जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने यूट्यूब चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से भाई निरंतर अभ्यास कर रहे होंगे पढ़ाई में। ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़ाई करते रहें भाई, क्योंकि इस बार आपका भाई सिलेक्शन होना जरूरी है। इस बार अच्छे से पढ़ें और साथ मैं दूंगा आपका, लेकिन आप निरंतर भाई अभ्यास करते रहो। ठीक है, क्योंकि इस बार वर्दी पहनने का जो सपना आप लिए हैं भाई, अपने माँ बाप का भाई सपना पूरा करना है, वर्दी में इस बार दिखना है, तो 100% इस बार मेहनत भाई जोर शोर से करो और झोंक दो इस बार पूरी मेहनत भाई। इस बार सिलेक्शन लेना आपकी जिद होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे थे भाई इसके पहले, और सादृश्यता पढ़ चुके, एनालॉजी पढ़ चुके। आज हम लोग लेके चलेंगे वेन आरेख, वेन डायग्राम। ठीक है, क्योंकि इस पर भी प्रश्न एक आध बन जाता है, आपको समझना है, क्योंकि 5 ही तो क्वेश्चन आ रहा है रीजनिंग, लेकिन 5 में अब कौन सा आए भाई एग्जाम में, तो पहले से हम लोग तैयार रहे पढ़ के ना, कि कोई भी पूछा जाए कम से कम उसका जवाब देने लायक हो जाए भाई। चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम लोग वेन आरेख और इसको पढ़ेंगे। देखिए वेन आरेख, वेन आरेख आज पढ़ेंगे। वेन आरेख, देखिए वेन आरेख में क्या होता है भाई, यहां पर जैसे कुछ दे दिया जाता है, जैसे अगर हम कहें, मान लीजिए कोई शहर का नाम दे दें, जैसे मान लीजिए हम शहर का नाम दे देते हैं, या आपके राज्य राजधानी दे देते हैं, कोई भी, जैसे अगर हम दे दें, कह दें यहां पर, कह दें जैसे राजस्थान, मान लीजिए कह दें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके बाद मान लीजिए हम दे दें आगरा यहां पर। देखिए इस तरह से प्रश्न आपसे दे दिया जाए और पूछा जाए, कोई चित्र आकृति दे दिया जाएगा, आकृति में आपको बताना रहेगा वह संबंध किसमें दर्शा रहा है। जैसे आकृति अगर हम कह दें, मान लें कुछ आपका विकल्प इस टाइप से हो जाए। देखिए यहां पर विकल्प मान लीजिए कुछ इस तरह से दे दें, जैसे ये विकल्प दे दिया पहला। दूसरा विकल्प मान लीजिए यहां पर कह दें, यहां पर कुछ इस तरह से कह दें। तीसरा विकल्प मान लीजिए यहां पर कह दिया जाए भाई कि कुछ इस तरह से। चौथा विकल्प मान लीजिए यहां पर इस तरह से बना दिया जाए, कुछ इस तरह से। अब आपको इसमें बताना होता है ऐसा कौन सा संबंध दर्शाएगा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आगरा को, मतलब यहाँ पर जो गोले बने हैं किसको दर्शा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम कहें, अगर माना जाए, जैसे अगर हम पहला ऑप्शन लें, तो देखिए राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, दोनों अलग अलग क्या है, राज्य है। लेकिन राज्य, देखिए राज्य में क्या है, यहाँ पर एक दे रहा आगरा, आगरा किस राज्य में है, तो कहोगे भाई उत्तर प्रदेश में। तो आपको ऐसा बताना पड़ेगा, कोई मान लें, अगर यहाँ पर हम मान लें क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में क्या है भाई, आगरा है, और राजस्थान भाई अलग स्टेट है। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या यहाँ पर सही हो जाएगा, मतलब इसको हम राजस्थान बना लें, इसको हम उत्तर प्रदेश बना लें, इसके अंदर को क्या बना ले भाई, आगरा बना लें, क्योंकि आगरा शहर कहाँ है, तो कहेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित है। लेकिन राजस्थान क्या उत्तर प्रदेश में नहीं, ये अलग है, इसका मतलब इसको अलग गोले से दर्शाया जाएगा। मतलब प्रश्न ऐसे ही बनता है। तो प्रश्न पूछे जाना भाई ऐसे ही पूछा जाता है, एक और टाइप बनता है लेकिन वो त्रिभुज पर रहता है, उसको भी हम लोग आज ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन से आपको और ज्यादा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, कह रहा है दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति मेरठ, आगरा तथा इलाहाबाद के संबंधों को प्रदर्शित करती है। देखिए मेरठ, आगरा और इलाहाबाद, अगर देखिए इसमें क्या होगा, तीनों क्या है, अलग अलग कहें तो जिले हैं, क्या है भाई, मेरठ, आगरा, इलाहाबाद, तब क्या है भाई, तीनों अलग अलग जिले हैं। अलग अलग है क्योंकि एक में तो आएंगे नहीं, इसका मतलब तीनों हो सकता है अलग वृत्त से दिखाए जाए। तो क्या पहला सही हो जाएगा। देखिए अगर इसको हम मान लें मेरठ, ये क्या मान लें भाई, इसको आगरा, और इसको क्या मान लें भाई, कहेंगे इलाहाबाद, इलाहाबाद। ठीक है, अब देखो तीनों अलग अलग जिले हैं, उत्तर प्रदेश के तीनों अलग अलग जिले हैं भाई, तीनों को इसके लिए हमको भाई अलग से दिखाना, क्योंकि एक में नहीं है, एक में ना होने के नतीजे से भाई इसको तीनों को वृत्त से अलग अलग होगा। ठीक, इसमें क्या, तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे से जुड़े तो हैं, जिले तो हैं, लेकिन पास में थोड़ी हैं,
कुछ हिस्सा उसका कहेंगे इलाहाबाद का मेरठ में है, या मेरठ का कुछ हिस्सा आगरा में, ऐसा नहीं कह सकते भाई। ठीक है, जब तक उससे भाई सीमा साझा करेगा तो बगल में रहेगा, लेकिन उसका हिस्सा उसमें नहीं जाएगा। इसमें देखें, अगर हम इसको मान लें मेरठ, क्या मेरठ आगरा में है? कहोगे नहीं है। आगरा क्या इलाहाबाद में? कहोगे नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं सही है और ये भी नहीं सही होगा, क्योंकि तीनों अलग अलग जिले हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है, वो राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति मेरठ कामा उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश। अब देखो भाई, मेरठ है, मेरठ, उसके बाद क्या है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद क्या है भाई? तो कहेंगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, क्या है? मध्य प्रदेश है। चलिए अब देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है, मेरठ एक जिला है, इसका मतलब मेरठ कहां आएगा? तो कहेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर आएगा, मतलब उत्तर प्रदेश के गोले के अंदर आएगा। लेकिन मध्य प्रदेश एक क्या, दूसरा स्टेट, दूसरा राज्य भाई, ये क्या होगा? अलग दिखेगा। अब ऐसा बताइए कहां है, क्योंकि मेरठ जो है उत्तर प्रदेश में आएगा। ये मान लीजिए मेरठ है अंदर वाला वृत्त, और बाहर वाला क्या है भाई? तो कहेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और मध्य प्रदेश क्या होगा? अलग होगा। अब बताइए ऐसा कौन से विकल्प में है? तो कौन से विकल्प में दिख रहा है? देखिए ये एमपी लिख दे, मध्य प्रदेश। ऐसा कौन सा विकल्प है? तो कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है भाई? वो राइट हो जाएगा। मतलब यहां पर ये मेरठ होगा, क्योंकि मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश क्या है भाई? अलग राज्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति मेरठ कामा उत्तर प्रदेश तथा भारत के संबंधों को व्यक्त करता है। अब देखो भाई, मेरठ फिर से है, मेरठ, मेरठ के बाद क्या? यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद क्या है? तो भाई भारत है। अब आप यहां देखो, सबसे बड़ा कौन है? कहोगे भारत। भारत का स्टेट कौन, राज्य कौन है? कहोगे उत्तर प्रदेश। इसका मतलब भारत मान ले, ये वृत्त बना दे। अब भारत में क्या है? तो कहोगे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में क्या है? मेरठ जिला है। इसका मतलब कुछ इस तरह से आकृति बनेगी। और कौन सा विकल्प इस तरह है? कहोगे तीसरा है। तो तीसरा ऑप्शन क्या होगा भाई? वो राइट हो जाएगा। मतलब ये अंदर वाला क्या हो गया? तो मेरठ। ये वाला क्या हो जाएगा? तो कहेंगे यूपी, उत्तर प्रदेश। ये आपका बाहर वाला क्या हो जाएगा? तो कहेंगे भारत हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? भारत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही? तो कहेंगे तीसरा ऑप्शन क्या है? राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से है भाई, मेरठ, आगरा तथा उत्तर प्रदेश। अब देखो मेरठ और आगरा किस राज्य में है? कहोगे उत्तर प्रदेश में है। इसका मतलब ये मान ले उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में मेरठ है, और मेरठ भाई मेरठ है, और आगरा भी क्या? कहेंगे यूपी में ही है। इसका मतलब ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कहेंगे तीसरा ऑप्शन क्या होगा भाई? वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति घर, महिला तथा शिक्षक के संबंधों को प्रदर्शित करती है। चलिए इसमें अगर हम विकल्प से ही करें, अब आप बताइए किसको क्या माने। अगर हम कहें इसको शिक्षक माने तो क्या कहें? जितने भी शिक्षक हैं क्या वो महिला हैं? क्या पुरुष शिक्षक नहीं होंगे? तो कहेंगे ये तो बनेगा नहीं भाई। यहां पर अगर हम कहें इसको क्या मान ले भाई, अगर आप चाहे जिसको जो मानना है आप बता सकते हैं, क्या मान सकते हैं इसको? अगर हम घर कहें, इसको क्या कहते हैं भाई? घर के अलावा यहां पर महिला है, इसको क्या कह सकते हैं? इसको कह दे क्या भाई? तो यहां कहते हैं शिक्षक। तो इसका मतलब ये निकल जाएगा क्या, यहाँ जो थोड़ा सा संबंध दिखा रहा है इसका मतलब होता है कुछ, क्या कुछ घर महिला है? तो भाई घर महिला का संबंध होगा? कहोगे नहीं होगा। इसका मतलब ये विकल्प भी क्या हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये ऑप्शन भी क्या होगा? तो कहेंगे गलत हो जाएगा। देखिए इसको, चलिए अगला देखेंगे हम लोग। अगला क्या कह रहा है इसमें, क्या तीनों अलग अलग हैं? तो तीनों अलग अलग भी नहीं होगा भाई। देखिए यहां पर अगर हम मान ले घर को बना ले, अब देखिए कुछ महिलाएं क्या होती है भाई? शिक्षक होती है, और कुछ शिक्षक जो है क्या भाई? महिलाएं कहलाएंगे। शिक्षक देखिए शिक्षिका, भाई एक ही बात होगा भाई।
यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि शिक्षक पुरुष को कहा जाएगा, ऐसा नहीं, उन्हीं को कहा जाएगा भाई, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, घर अगर हम संबंध दे दें तो यहाँ पर कह सकते हैं ये महिला बन जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे भाई, महिला दे दें इनको, और इनको क्या लिख दें, कह दे शिक्षक है। इसका मतलब कुछ शिक्षक जो है भैया वो क्या है, महिलाएं हैं, कुछ शिक्षक क्या हैं, महिलाएं हैं, और कुछ महिलाएं क्या हैं, वो शिक्षक में है। लेकिन घर क्या होगा, अलग होगा, और कौन सा ऑप्शन इस तरह से होगा, तो कहेंगे चौथा ऑप्शन क्या है भाई, राइट। अगर इसको घर माने, इसको महिला, इसको क्या मान सकते हैं, तो शिक्षक। कुछ ही महिलाएं जो होंगी वो क्या होंगी, शिक्षक होंगी, ये नहीं भाई सभी हो जाएंगे, और सभी महिलाएं क्या होंगी भाई, शिक्षक नहीं बन सकती है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति तोता, नर तथा खरगोश के संबंधों को प्रदर्शित करता है। तोता और नर तथा खरगोश। देखो नर क्या है भाई, नर भाई पुरुष के लिए कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, पुरुष के लिए। तो मान लेते हैं इसको हम नर गोले को, यहां पर तोता कह रहा है भाई और खरगोश कह रहा है। देखिए स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, कहा दोनों को तोता ही जाता है भाई। लेकिन यहां पर अब जितने भी तोता हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि जितने तोता हैं वो नर है, मतलब पुरुष में है। कुछ तोता भाई क्या हो सकती है, महिला, मादा भी हो सकती है। इसका मतलब कुछ का संबंध दिखाएगा। इसका मतलब यहां पर अगर हम जोड़ दें कुछ तोता, कुछ इस तरह से, इसको मान ले भाई क्या, नर, इसको मान ले क्या, कह दे तोता। अब देखिए अगला क्या है, खरगोश। अब खरगोश के तोते के अंदर के तो नहीं ला सकते भाई, यहां पर मान सकते हैं कुछ खरगोश भी क्या भाई पुरुष हो सकते हैं, पुल्लिंग, या कहें भाई नर हो सकते हैं, मादा। भाई कुछ मादा होंगे, कुछ आपके नर हो जाएंगे। इसका मतलब कुछ यहां भी लिख सकते हैं खरगोश के लिए भी, खरगोश। मतलब यहां पर क्या निकला संबंध, कुछ खरगोश नर है और कुछ तोता क्या है भाई, नर है। मतलब कुछ का संबंध दिखाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कहेंगे सेकंड ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट होगा। इसको मान ले नर, तो ये क्या होगा, कहेंगे तोता। इसको क्या मान सकते हैं, तो कहेंगे खरगोश हो जाएगा, खरगोश। इसका मतलब वहां पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, खरगोश। चल देखें इसको, अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए सेकेंड टाइप इस तरह से प्रश्न आपका बनता है। एक बनता है वृत्त पर, एक बन जाता है आपका इस तरह से आकृति पर। ये सबसे बेहद आसान होता है, अदर एग्जामों में 1 से 2 प्रश्न इस पे बनते हैं भाई। चलिए इसको देखेंगे हम लोग। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, दिए गए आरेख में त्रिकोण से पुलिस अफसर इंगित करते। मतलब ये जो त्रिभुज है इसको हम लोग कहेंगे पुलिस अफसर, पुलिस अफसर, पुलिस अफसर हो गया। उसके बाद भाई ये वृत्त किसको दर्शा रहा है, तो वृत्त कह रहा है, देखिए सॉरी वर्ग में पहले देख ले, वर्ग में कह रहा है लंबे। वर्ग क्या कह रहा है, ये वर्ग का है, इसको बता दे भाई क्या है, लंबे। वृत्त दिखा रहा है शक्तिशाली पुलिस, शक्तिशाली दिखा रहा है भाई, शक्तिशाली, ठीक है। अब यहां पर शक्तिशाली दिखा रहा है। अब आपसे प्रश्न क्या किया है उसको देखना भाई। मतलब यहां सबसे पहले जो आपको देगा चित्र, उस पर अगर मान कह रहा है तो मान को आप लिख लो। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है उसको पढ़ेंगे। कह रहा है शक्तिशाली पुलिस अफसर को जो लंबे रही है, मतलब ऐसा कौन सा मान दिखा रहा है जो पुलिस शक्तिशाली हैं लेकिन वे लंबे नहीं हैं। इसका मतलब है पुलिस शक्तिशाली का मतलब है वो वृत्त के अंतर्गत भाई मान आए और त्रिभुज के अंदर आए, लेकिन आपका लंबे के अंदर नहीं आना चाहिए, मतलब आपका वर्ग के अंदर नहीं आना चाहिए वह मान। ऐसा कौन सा मान है जो भाई इसके अंदर नहीं है, जो पुलिस और शक्तिशाली दोनों के अंदर है, उसी मान को बताना है। चलिए यहां पर देखते हैं। तो देखिए यहां पर अगर इसको 3 ले तो 2 ले, तो लंबे में भी आएगा, शक्तिशाली में आएगा, पुलिस अफसर 3। लेकिन यहां पर देखिए 4 एक ऐसा अंक है, यहां देखिए 4 को देखें जो पुलिस के त्रिभुज में भी आ रहा है और शक्तिशाली के गोले में भी आ रहा है, लेकिन लंबे के गोले में नहीं आ रहा, सॉरी लंबे के वर्ग में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सेकंड ऑप्शन राइट। मतलब 4 ऐसा अंक है जो शक्तिशाली में भी आ रहा है, पुलिस अफसर में भी आ रहा है, लेकिन लंबे में क्या है भाई, नहीं आ रहा है। अगर 6 कहोगे तो 6 देखो भाई,
सिर्फ पुलिस अफसर में आ रहा है, लेकिन वहां प्रश्न कह रहा है वो शक्तिशाली भी होना चाहिए, इसलिए 6 नहीं होगा। 5 5 सिर्फ देखो शक्तिशाली के गोले में आ रहा है, पुलिस अफसर में नहीं आ रहा है। 4 देखोगे तो 4 देखो पुलिस अफसर में भी आ रहा, शक्तिशाली में आ रहा, और यही आपसे प्रश्न कहा है कि जो शक्तिशाली पुलिस है बट वो लंबे क्या है भाई, नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, इसको देखें, यहां पर कह रहा है कौन सी आकृति उत्तर आकृति दूध, बकरी, गाय और मुर्गी। देखिए, दूध है, बकरी है, गाय है और मुर्गी के बीच सबसे सही संबंध दर्शाती है। अब देखिए, आप यहां पर देखेंगे, अगर हम कहें बकरी और गाय क्या भाई, कहेंगे दूध देती है, लेकिन मुर्गी क्या भाई, दूध नहीं, अंडा देती है। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा भाई, दूध वाले हम प्राणी लिख लें, यहां पर कहते हैं, यहां पर क्या कहते हैं, ये मान ले, ये दूध को इंगित कर दे भाई, दूध, ये क्या हो जाए, कहें बकरी हो जाए। अगला इसी में दूध में लिख दे भाई, गाय भी देती है तो गाय। अंडे को क्या करें तो अलग कर दे। ऐसा कौन सा भाई है विकल्प, कहेंगे चौथा ऑप्शन क्या है भाई, वो मिल रहा है, यही राइट आंसर होगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, बड़ा वाला गोला दूध, इसके अंदर बकरी और गाय, क्योंकि दोनों दूध देते हैं। यहाँ पर मुर्गी क्या है भाई, अंडा देती है, उसको अलग दर्शा दे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा न्यायाधीश, चोर और अपराधी के बीच संबंध का सही निरूपण है। अब देखिए भाई, यहां पर अपराधी, देखिए जो चोर है भाई, चाहे वो छोटी चोरी करे चाहे बड़ी चोरी करे, उसको अपराध के अंतर्गत रखा जाएगा भाई। वो उसने क्या किया भाई, वो चाहे छोटा करे उसे अपराधी बनाएंगे, मतलब वो अपराधी ही होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अपराध में क्या आ जाएगा, अपराधी में या अपराध में कहेंगे तो चोर आएगा। ये मान ले अपराधी वो कुछ भी हो सकता है भाई, कोई भी गलत काम करेगा तो अपराधी कहलाएगा। इसको मान ले हम चोर। अब न्यायाधीश क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे अलग हो जाएगा, मतलब जज क्या होगा, वो अलग हो जाएगा। अब ऐसा कौन सा विकल्प है जो संबंध को दर्शा रहा है, तो कहेंगे सेकंड ऑप्शन भाई मैच कर रहा है। मतलब ये क्या हो जाएगा, तो अपराधी हो जाएगा, ये चोर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, न्यायाधीश। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, पर्वत है, जंगल है, पृथ्वी है। अब देखिए यहां पर क्या लॉजिक लगेगा भाई, देखिए पर्वत और जंगल कहां रहेंगे भाई, पृथ्वी पर रहेंगे। कहां रहेंगे भाई, तो कहेंगे पृथ्वी। यहां पर मान लें पृथ्वी है। अब देखिए, पृथ्वी पर पर्वत भी है और पृथ्वी पर जंगल भी है, लेकिन पर्वतों पर भाई क्या होता है, जंगल होता है। क्या होता है, पर्वतों पर कहें तो जंगल होता है। इसका मतलब देखिए, सभी पर्वतों पर नहीं कहेंगे भाई, कुछ पर्वतों पर कहेंगे क्या है, जंगल है। इसका मतलब इसको अगर हम पर्वत दिखाएं, इसका मतलब यहां पे कुछ दिखाएं, कुछ का मतलब ये क्या हो जाएगा, जंगल को दर्शा देगा। मतलब ये पृथ्वी हो गया, कुछ पर्वत पर क्या है भाई, कुछ जंगल है भाई, क्या है, जंगल हो जाएंगे। सभी पर्वतों पर जंगल कहेंगे नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन बना है भाई, तो यहाँ पर कहेंगे सेकंड ऑप्शन क्या होगा भाई, वो राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस पर क्या है, सबसे ज्यादा अभ्यास है, अभ्यास करते रहो भाई अच्छे ढंग से, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, बन जाएगा। सिर्फ आपको सही संबंध यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, आप लोग वीडियो भाई लाइक करके बताया करें, कमेंट करके कि कैसी लगी है क्लास। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि जो सपना भाई वो भी सजाए हैं वर्दी पहनने का, वो भी साकार कर सके। ठीक है भाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।